नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर्स ऑफ रिव्यूज़ में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं देश और विदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। तो दोस्तों पहली खबर आ रही है रेल यात्रा और विमान यात्राओं से जुड़ी हुई। जैसा कि आपको बता दें कि 25 मार्च से 3 मई तक हमारे देश में लॉकडाउन लागू है। उसी के साथ साथ रेल यात्राएं और विमान सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। तो दोस्तों इसी संदर्भ में शनिवार को हमारे देश के रक्षा मंत्री के गृह निवास पर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होती है और उस बैठक में शामिल होते हैं हमारे देश के रेल मंत्री पीयूष गोयल, शिवराज सिंह और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जैसे बड़े नेता, और उसके साथ साथ अन्य लोग भी मौजूद होते हैं और वो देश में चल रही कोरोना वायरस की स्थिति के बारे में विचार विमर्श करते हैं। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें कि शनिवार को ही हमारे देश के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा था कि वो 3 मई के बाद विमान सेवाएं शुरू करने के पक्ष में नहीं हैं। और साथ ही साथ उस बैठक में भी जितने भी मंत्री थे, जितने भी लोग शामिल थे, वो इस बात के समर्थन में थे कि रेल यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी बातों पर विचार विमर्श करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड अंतिम फैसला यानी कि यातायात से रिलेटेड कि विमान सेवाएं कब शुरू होती हैं, रेल यात्रा कब शुरू होती है, इस सब का अंतिम फैसला कौन लेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। तो दोस्तों अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रधानमंत्री और हमारी सरकार क्या नए नियम बनाती है, क्या नए फैसले लेती है और किस यात्रियों के बारे में कितना सोचती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। दोस्तों अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर पर। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में हमारे देश के विभिन्न राज्यों में डॉक्टर्स और उनकी टीम पर हमले किए गए हैं। इसी के अंतर्गत हमारी देश की सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश की सरकार ने द एपिडेमिक एक्ट 1897 में कुछ बदलाव किए हैं। इसके तहत अब कोई डॉक्टर्स की टीम पर हमला करता है या उनको नुकसान पहुंचाता है तो उसे 1 से 5 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही साथ 6 से 5 साल तक की गैर जमानती कैद भी हो सकती है। अगर अपराध सीरियस होता है तो वो कैद 7 साल तक बढ़ सकती है। साथ ही साथ डॉक्टर्स या उनकी टीम के व्हीकल्स को नुकसान पहुंचता है तो मार्केट प्राइस में जो उनकी वैल्यू है उससे डबल उनको भुगतान करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के मानव संसाधन विकास मंत्री ने प्रेस करके ये बताया कि आरोपों की जांच 30 दिन के अंदर अंदर होगी और इसका फैसला 1 साल के अंदर अंदर आ जाएगा। दोस्तों ये एक्ट संसद के सदस्यों की अब्सेंस में हुआ है, इसलिए ये एपिडेमिक डिजीजेज ऑर्डिनेंस 2020 6 महीने तक लागू रहेगा। अब देखने का ये होगा कि इस एक्ट में बदलाव का हमलावरों पर और जो पत्थर फेंकने वाले थे उन पर क्या असर होता है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।